हमको यदि अपने पूर्वजों के, अपने आराध्यों की, अपनी देवी देवताओं की, अपने आदर्शों का सत्कार और सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें उनका सम्मान करना होगा। आप सबने देखा होगा भगवान शंकर की हुक्का पीते हुए तस्वीरें हमारे मंदिरों में घुस गई हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा, और गर्व से हम उसको रखते हैं। कभी चिंतन नहीं करते कि अरे शंकर भगवान ने कभी चिलम नहीं पी, कभी कोई नशा नहीं किया, कभी कोई दुर्व्यसन नहीं किया, आखिर हमारे मंदिरों में ये फोटो कैसे आ गई? और आ गई तो हमने इसको आने कैसे दिया? हमारे धर्म की चौखट पर दस्तक देती हुई हर विकृति को हमने स्वयं स्वीकृति दी और उसी को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना दिया। ये हमारा पतन का सबसे बड़ा कारण है। ऐसी सब विकृतियों को हम मिटाएं। अरे भगवान शंकर ने विष तो जरूर पिया था, लेकिन ये चिलम, गांजा, ये नशा, ऐसी तो कोई चीज नहीं पी थी, कोई ग्रंथ में उदाहरण नहीं है, लेकिन हम फिर ये काम कर रहे हैं। और फिर जब हमारी बेटी आती है यूनिवर्सिटी से पढ़ करके और पूछती है कि माँ ये शंकर भला भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो नशा करते हैं, आप खुद जा करके इनको नशा चढ़ाते हो, ये तो भगवान नहीं हो सकते। तो माँ कहती है बेटा ये धर्म का विषय है, इसमें अकल का दखल मत दो। और फिर वो हमारी बेटी किसी रजिया के संपर्क में आती है और रजिया उसको मोहम्मद साहब का परिचय देती है, अल्लाह ताला का परिचय देती है, और फिर वो उसके इन्फ्लुएंस में चली जाती है। कोई जॉन आता है और अपने ईसा मसीह के बारे में बताता है और कहता है ये पिता परमेश्वर हैं, देखो ये धर्म की रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए सूली पर टंग गए। तो हमारा बेटा सोचता है अरे हाँ ये तो ईसा मसीह तो बड़े कल्याणकारी हैं। लेकिन क्यों सोचता है? क्योंकि उसके पिता ने उसको नहीं बताया कि बेटा ये ईसा मसीह तो तीन कील पर टंगा, लेकिन तुम्हारे भीष्म पितामह तो बाणों की नुकीली शैया पर लेटे रहे कई घंटों तक, और मृत्यु को जब तक चाहा तब तक दूर खड़े करके रखा। ये हमने अपने बच्चों को नहीं बताया, इसीलिए वो ईसा मसीह के दीवाने हो गए। और आज तो गीत गा रहे हैं सब लोग, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु। बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमको तो देख के। और ये कौन गा रहे हैं? वो गा रहे हैं जिनके पूर्वजों की 3 पीढ़ियों ने धर्म परिवर्तन ना करना पड़े इसके लिए अपना सर तो दे दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं दिया। गुरु तेग बहादुर मरते दम तक, जब तक उनके शरीर में रक्त की एक भी बूंद थी, गुरु तेग बहादुर लड़ते रहे, अड़े रहे, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने कभी भी अधर्मियों के मत को स्वीकार नहीं किया। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 4 बेटों को अपने सामने धर्म के लिए आहूत कर दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह ने धर्म नहीं दिया, अपना सर दे दिया, जिंदा दीवारों में चिनवा दिए गए। बावजूद इसके उन्होंने धर्म से समझौता नहीं किया। लेकिन उनके वंशज हम भी हैं, और सिख लोग तो विशेष रूप से हैं। वे आज ईसा मसीह की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने धर्म के विषय में पढ़ना छोड़ दिया, चिंतन करना छोड़ दिया, अपने पूर्वजों का अनुसरण करना छोड़ दिया और उनका मखौल बनाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए हम सब एक विषय का संकल्प लें कि एक तो हम अपने देवी देवताओं का किसी भी प्रकार का मजाक नहीं बनाएंगे, उनके इस प्रकार से बने हुए अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित चित्रों को अपने मंदिरों में नहीं लगाएंगे, उनको सड़कों पर कभी नचाएंगे नहीं, अपने ग्रंथों का स्वाध्याय थोड़ा थोड़ा करना प्रारंभ करेंगे। ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम नहीं करते, इसीलिए हम सोचते हैं अच्छा कुरान भी उसी रास्ते पर ले जा रही है, लेकिन कुरान उस रास्ते पर नहीं ले जा रही। आप कुरान को पढ़िए तो सही, आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल में ईसा मसीह कह रहा है कि मैं डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड। ईसा मसीह की वाणी है।
बाइबल मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 में ईसा मसीह कह रहा है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट स्वॉर्ड, आई हैव कम टू टर्न अ मैन अगेंस्ट हिज फादर, a daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law, so that the man's enemy will be the member of his own household. ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन लेकर के आया हूं, ताकि एक मां अपनी पुत्री की शत्रु हो जाए, एक बेटा अपने पिता का विरोधी हो जाए, एक बहू अपनी सास की दुश्मन बन जाए, और हमें घर के बाहर दुश्मनों की खोज ना करनी पड़े, घर में ही सब दुश्मन पैदा हो जाए। ये ईसा मसीह कह रहा है। लेकिन हम ना तो ईसा मसीह को पढ़ते हैं, ना कृष्ण को पढ़ते हैं, ना राम को पढ़ते हैं। जिसने जैसा कह दिया सत्य वचन महाराज, उसी के पीछे चल पड़ते हैं। और इसीलिए हमको ईसा मसीह, कृष्ण और मोहम्मद साहब में समानता दिखाई देती है। हम कहते हैं सब समान हैं। बाइबल, कुरान और गीता एक ही रास्ते पर ले जाएगी, किसी भी रास्ते पर चल लो, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो बनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। वैदिक संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। आप बताइए, एक जो कह रहा है सब सुखी हों और दूसरा कह रहा है घर में ही दुश्मन हो जाएं, वो भला समान कैसे हो सकते? और जिस कुरान की हम सब दुहाई देते हैं, जिनको हम अपना सबसे बड़ा भाई कहते हैं, जिनके साथ हम हमेशा भाईचारा निभाना चाहते हैं, जिनके साथ हम मैत्री करना चाहते हैं, जिनके साथ हम समाज में संबंध रखना चाहते हैं, जिनके साथ व्यापार करना चाहते हैं, जिनके साथ व्यापार के साथ साथ व्यवहार करना चाहते हैं, उनकी किताब कभी हम यदि उठा करके देख लें तो क्या कहने। सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 को उठा करके कभी पढ़िए। वो कह रही है फैज़न सलखल असहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वउदुलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अकामुस सलात व आतफुज़ ज़कात फ़कल्लु सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो इन मुशरिकों को जहां कहीं पाओ वहां इनका कत्ल करो, इनकी घात में बैठो, और यदि ये तौबा कर लें तो फिर इनको छोड़ दो, अल्लाह बड़ा क्षमाशील है। अब बताइए, जो अल्लाह ताला को ना माने, जो इस्लाम को ना माने, जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने, वो मूर्ति की पूजा करने वाला मुशरिक नापाक है, उसका कत्ल कर दो जहां कहीं पाओ। ये यदि कुरान कह रही है तो क्या वो हमारे भाई हो सकते हैं? लेकिन क्योंकि हम नहीं पढ़ते, इसीलिए हमें बहका दिया जाता है, हमको झूठे भाईचारे की चटनी को चटा दिया जाता है। हम यदि पढ़ें तो सही, वो कह रहे हैं कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिव्हुम सागिरून। मैं आऊं और कोई हिंदी में बात कह करके चले जाऊं कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ है, इनसे बचो, इनसे सावधान रहो, तो आप भी सोचोगे अरे ये तो कोई आया था। कितने लोग आते हैं नफरत फैला करके समाज में चले जाते हैं। हम सब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, हमारा तो यही डायलॉग है। इसीलिए मेरे को मूल पढ़ना पड़ा कि कम से कम हिंदू ऐसे मानने वाला नहीं है, हिंदू ऐसे समझने वाला नहीं है। हम लोग बड़े विचित्र प्राणी हैं, इसीलिए हमको मूल में बताना पड़ता है कि भाई हमने पढ़ा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। और आपको यदि यकीन ना हो तो आप उठा करके पढ़ लो। वो कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला में ना माने, जो मोहम्मद साहब में ना माने, जो कुरान शरीफ में ना माने, जो इस्लाम में ना माने, वो वाजिबुल कत्ल है। इनके सामानों पर कब्जा करके इनकी हत्याएं करो, और यदि ये इस्लाम को स्वीकार कर लें तो फिर इनको छोड़ दो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।